Good morning, everyone. Today we will discuss the poem Fire and Ice from 10th class. Fire and Ice. It is a symbolic poem. Fire here is a symbol of desire or want or passion. Fire, ice here is the symbol of hatred, despise. Written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम में डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं कि संसार का अंत जो है वो किस प्रकार से होगा। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो फर्स्ट दो लाइनों में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फर्स्ट दो लाइनों में कवि जो है लोगों की ओपिनियन की बात करता है कि लोग क्या सोचते हैं कि वर्ल्ड का जो एंड है, जो डिस्ट्रक्शन है, वो किस प्रकार से होगा। सम से इट मीन्स सम पीपल हैज़ द ओपिनियन दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि संसार का अंत जो है वो फायर मीन्स डिज़ायर्स से होगा। जो ह्यूमंस की बढ़ती हुई डिज़ायर्स हैं वो संसार का अंत करेंगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत जो है आइस यानी हेटर्ड से होगा। आगे कवि कहता है फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि जो मेरा ओपिनियन है। कवि क्या कहता है कि फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर का मतलब क्या है कि जो मेरा ओपिनियन है, व्हाट आई थिंक अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर को फेवर करते हैं, फायर को यानी डिजायर्स को। तो मोस्ट प्रोबेबली संसार का जो अंत है वो डिजायर्स से होगा। तो फर्स्ट स्टैंजा में कवि ये बात। सेकंड स्टैंजा में कवि क्या कहते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि यदि संसार का अंत दो बार होना हो, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश हियर मीन डाई मीन डिस्ट्रक्शन, कि यदि संसार का दूसरी बार डिस्ट्रक्शन या दो बार उसको समाप्त होना है, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं ये जानता हूँ, आई नो इनफ, मैं ये जानता हूँ ऑफ हेट, कि इसके लिए नफरत पर्याप्त रहेगी, यानी नफरत से भी जो है संसार का अंत जो है हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, तो मेरे विचार में जो आइस हियर मीन हेटर्ड, जो हेटर्ड है वो जो है इसके डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है। वुड बी सफाइस मीन सफिशिएंट, पर्याप्त है। अब हम बात करते हैं स्टैंजाज में आए हुए लिटरेरी डिवाइसेस की। तो सबसे पहले जो पोयम का जो पैटर्न है, हम पैटर्न की बात करते हैं। पोयम का जो पैटर्न है वो क्या है, वो है फर्स्ट लाइन देखिए, फायर किसको राइमिंग कर रहा है, फायर डिजायर फायर। तो फायर को हम ए से डिनोट करते हैं, तो फायर किससे राइमिंग कर रहा है, डिजायर से, और फिर फायर से। और हेटर्ड को हम ये आइस को हम किससे डिनोट करें बी से, तो आइस टू आइस। उसके बाद आइस बी और सफाइस, इनको हम जो वर्ड सेम राइमिंग कर रहे हैं उनको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से और बी से। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हेट
जो है इसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, हेट किससे राइमिंग कर रहा है, ग्रेट से, तो ये सी। तो हमारा जो पैटर्न है वो क्या बनेगा, ए बी, ए बी सी, बी बी, ये हमारे पोएम का पैटर्न है। अब हम बात करते हैं सेकंड में। सेकंड जो लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज की गई है वो है एनाफोरा। एनाफोरा, एनाफोरा का क्या मतलब है, एनाफोरा मीन्स द सेम रिपीशन ऑफ द वर्ड, जैसे सम से दोनों वर्ड जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनाफोरा, सम से। नेक्स्ट जो हमारी लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज की गया वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का अर्थ भी होता है जब दो वर्ड्स जो है सेम साउंड करते हैं, जैसे सम, शे और डिजायर, फायर, तो इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। तीसरा फोर्थ जो लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज किया है एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट का क्या अर्थ है, एंजैम्बमेंट का अर्थ है कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन मार्क, बिना पंक्चुएशन मार्क के सेंटेंस को रिपीट करना। तो यहाँ पर जो है सम से द वर्ड विल लैंड इन फायर, तो ये यहाँ तक जो है कोई भी इसमें पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें एंजैम्बमेंट का प्रयोग भी किया गया है। तो थीम ऑफ द पोएम क्या है, अब हम थीम ऑफ द पोएम की बात करते हैं। तो थीम ऑफ द पोएम इज दैट वर्ड विल एंड वन डे आइदर इन फायर और इन आइस। द पोएट सेज दैट द वर्ड विल श्योरली एंड वन डे either in fire or in ice, because nothing is permanent in this world. Here fire is the symbol of human desires, passions or want. Ice is the symbol of hatred between man and man. So the poet says that people are of the views that the world will end in fire, while others believe that the world will end in ice. But the poet favors those who believe that it will end in fire. The poet compares fire with human desires. The desires of getting more and more things have made man so greedy and materialistic that he has forgotten human moral values. In the second stanza, the poet says that the word will destroy twice. If the word will destroy twice, the second time it will be end in ice. The poet compares ice with hatred. The whole world is on the brink of destruction due to hatred between man and man. Man has become self-centered, so the poet thinks that ice or hatred is sufficient for the destruction of the world for the second time. Thank you.